कॉन्टिजेंसी, गॉड ऑफ गैप्स, एम्पिरिकल एविडेंस से बहुत मोटे मोटे शब्द यूज़ किए गए थे डिबेट के अंदर। तो मैं उसको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जावेद साहब ने बता दिया था कि फेथ है ना, फेथ एक बेसिकली ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं मिलेगी और कोई भी प्रूफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके दो चीज़ों के बिना जो होता है वो समराइज में उन्होंने कहा दिस इज स्टूपिडिटी। अभी इसको आर्गूमेंट करते हुए मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं जिस फेथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो लॉजिकल रीजनिंग भी और उसका प्रूफ भी और फेथ लॉजिकल भी हो सकता है। ये आर्गूमेंट करते ही उन्होंने एक चीज़ बता दी कि अभी समझो एक आइलैंड है, ठीक है, और आइलैंड पे जाते हो और आइलैंड पे आपको कोई बॉल मिलता है, कोई पिंक कलर का बॉल है, तो आप ये पूछोगे कि पिंक कलर का बॉल कहाँ से आया, ठीक है। ये बता रहा है कि कोई तो था जिसने वो पिंक कलर का बॉल वहाँ पे रखा है, ऑफकोर्स क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस अगर है तो देयर इज समवन क्रिएटर, ठीक है। अभी इसका जब आर्ग्यूमेंट जावेद साहब दे रहे थे तो उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट में ये कहा था कि आप पिंक बॉल को क्यों देख रहे हो। इट्स लाइक कि आप ये पूछो कि आप आइलैंड को भूल जा रहे हो, आइलैंड आया, आइलैंड शायद हमेशा से आइलैंड था, उसके ऊपर फिर बाद में पिंक बॉल है फलाना। फिर उसका फिर से काउंटर आर्ग्यूमेंट जब मुफ्ती साहब दे तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइलैंड पूछ रहे हो, ठीक है आइलैंड है, तो लेकिन मैं कहता हूँ कि फिर ये पूरा यूनिवर्स या आइलैंड जिसके अंदर है ये कहाँ से है, उसका पूरा रीजन जाता है, फिर वो क्रिएटर के पास जाता है, वो क्रिएटर कहाँ से है। इस तरीके से आर्ग्यूमेंट करके उन्होंने ये टॉपिक बता दिया कि उसका कोई ना कोई तो एक क्रिएटर है। लेकिन वहाँ पे जावेद साहब ने एक तगड़ा पॉइंट्स रखा था तो मुझे लगता है कि मिस होता। उन्होंने कहा कि जब भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता तो उसको बेसिकली गॉड ऑफ गैप्स का कंसेप्ट बता दिया था। अभी गॉड ऑफ गैप बेसिकली क्या होता है कि समझो अब पुराने ज़माने में जंगल में लोग रह रहे हैं और बिजली ज़ोर ज़ोर से चमक रही है, ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है, उनको नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। तो उनके लिए इट इज़ सम एंटिटी जो आपसे मे भी नाराज़ हो, जिसकी वजह से आपकी फसलें ख़राब होगी, उसका रीज़न कोई पता ही नहीं, तो आप उस रीज़न के बीच में कुछ ऐसी एंटिटी को भर देते हो, आप गॉड खेलो कुछ भी खेलो, तो उससे वो रीजनिंग फिल कर देते हैं। तो वैसे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं कि सूरज कहाँ से आ रहा है वगैरह, ऐसे मल्टीपल रीज़न को गॉड ऑफ गैप कहा जाता है। तो बेसिकली जावेद सर का पॉइंट क्या है कि जब जब साइंस किसी भी सवाल का जवाब दे देती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सवाल का जवाब दे देती है, तब तब गॉड के होने के वजूद का रीज़न ही खत्म हो जाता है। तो उसके लिए काउंटर आर्गूमेंट ये किया था कि मुफ्ती साहब का कि इससे ही बेसिकली जब जब कॉम्प्लेक्स सवालों का जवाब साइंस दे देती है, इससे हमें पता चलता है कि यूनिवर्स कितना कॉम्प्लेक्स है, और इसकी वजह से ये पता चल रहा है कि गॉड कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इट्स आउट ऑफ वर्ड, आउट ऑफ टाइम एंड ऑल। तो इससे ये प्रूव कर रहे हैं कि मे बी एंटिटी है गॉड और व्हाटएवर इट इज। ओके, सो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आर्गुमेंट एक्चुअली करेक्ट नहीं है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि देयर इज गॉड ऑफ गैप्स और गॉड ऑफ बिगर गैप्स प्रूव हो रहा है। जावेद सरकारी पॉइंट यहाँ से पूरा है, जो अगर यहाँ पे टोका जाता और यहाँ पे ये पॉइंट को खींचा जाता तो आर्गुमेंट जो अगले और 50 मिनट चला वो पूरा का पूरा अलग ही हो जाता गाइस। और अगेन बहुत सारे टॉपिक्स में मुझे एक्सप्लेन करना बाकी है कि ये टाइम के रिलेटेड जो कहा गया था और मोरालिटी के ऊपर ये मैं और नेक्स्ट वीडियो में बनाने तो बहुत बड़ा वीडियो हो गया गाइस।